Well, what a brilliant game for Team India. India has entered into the finals of Champions Trophy 2025. इसी का वेट था, फैंस को ये देखना था कि ग्रुप स्टेजेस रिलेटिवली न्यूजीलैंड का मैच अगर हटा दे इंडिया के लिए काफी इजी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड जो कि खुद आधी हुई पड़ी है इस टाइम पे, उनको क्या इंडिया हरा पाती है सेमीफाइनल में एक प्रेशर नॉकआउट गेम में। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब आखिरी बार नॉकआउट मैच में मिले थे वो था वर्ल्ड कप फाइनल 2023। तो उसकी जो बैड मेमोरीज थी, वो जो ट्रॉमा था, उसको आज ओवरकम किया है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ऑस्ट्रेलिया गेव अ ग्रेट फाइट विद द टीम दैट दे हैव, स्टीव स्मिथ लीडिंग दैट टीम, बहुत अच्छी फाइट दी। लेकिन हाउ कैन यू गो पास्ट दिस गाय? इस इंसान से कैसे आप भिड़ सकते हो? सेमीफाइनल नॉकआउट गेम, आईसीसी टूर्नामेंट, ही इज इन गुड टच, ही हैज बीन इन गुड टच इन दिस टूर्नामेंट। और जिस तरीके की इनिंग्स आज खेली, ऑब्वियसली फैंस को ये बुरा लग रहा है कि यार सेंचुरी नहीं आई, 16 रन रह गए, लेकिन the way he built that chase, and he's called the chase master for a reason. इतने हजार रन तो सिर्फ चेजिंग में है विराट कोहली के। और जिस तरीके की क्रिकेट विराट कोहली खेलते हैं, ऑपोजिशन तब तक टेंशन में रहता है जब तक विराट कोहली क्रीज पे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड टुडे। उनको पता था कि बड़ा टोटल कोई 300 के आसपास का टोटल नहीं है, इट्स अ डिसेंट टोटल, एंड आई कैन चेज दैट डाउन, आई कैन टेक माय टाइम, आई कैन रोटेट द स्ट्राइक। और उन्होंने इतने सिंगल्स और डबल्स लिए, सिर्फ 5 बाउंड्रीज उन्होंने मारी, 4-5 चौके मारे और कोई छक्का भी नहीं मारा। और सिर्फ सिंगल्स और डबल्स के उस पे दम पे उन्होंने अपना स्कोर तो 84 तक लेके गए, लेकिन इंडिया को एक इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में लाके उन्होंने छोड़ दिया कि इंडिया वहां से उनका हारना बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैच खत्म करके आएंगे सेंचुरी और नो सेंचुरी। विराट कोहली ऐसे प्लेयर है जो मैच छोड़ के कभी नहीं आते, ही लव्स टू फिनिश ऑफ ऑल द गेम्स एंड देन कम बैक इनटू द ड्रेसिंग रूम। वो एक ब्रेन फेड मोमेंट जरूर आया जब केएल राहुल, जब वो आउट हुए और क्रॉस कर रहे थे, केएल राहुल ने भी उनको देख के कहा कि यार मैं मार रहा था, आपको मारने की जरूरत नहीं थी, आप ग्राउंडेड खेल सकते थे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं मार रहा था यार, लेकिन वो विजुअल भी वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। एंड ऑब्वियसली वो रिस्क ना लेते तो सेंचुरी आती, लेकिन ही डिड ए जॉब ब्रिलियंटली। प्लेयर ऑफ द मैच है, और प्लेयर ऑफ द मैच में भी उन्होंने स्पीच में यही कहा कि आई डोंट प्ले फॉर द माइलस्टोन्स, अगर मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ उस प्रोसेस में आई गो इनटू द 3 फिगर्स, तो इट्स वेल एंड गुड, बट एज ऑफ नाउ आई डिडंट गेट द 100, बट द ड्रेसिंग रूम इज हैप्पी, द टीम हैज वॉन, वी हैव एंटर्ड इनटू द फाइनल्स, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर मी। वो माइलस्टोन्स के लिए ना खेलते खेलते ही 82 सेंचुरीज इंटरनेशनल हो चुकी है विराट कोहली की, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमेशा कहते हैं मैं टीम को प्रेफर करता हूँ, और उस प्रेफरेंस में अगर मेरे रन आते हैं तो वेल एंड गुड। और वही हुआ आज, 84 पे आउट हुए, लेकिन टीम को इतनी अच्छी पोजीशन में लाके छोड़ दिया उन्होंने कि टीम का वहां से हारना बहुत 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 मुश्किल था। आई टेक यू थ्रू द एंटायर गेम, पूरी गेम में क्या क्या हुआ। सबसे पहले आती है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के डिसाइड करते हैं कि आज हम करेंगे बैटिंग, हम एक टोटल डालेंगे बोर्ड पे, एंड देन वील डिफेंड दैट टोटल। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है और अपने 49.3 ओवर में 264 पे ऑल आउट हो जाती है। 265 का टारगेट मिलता है टीम इंडिया को। ट्रेविस हेड जो एक थ्रेट थे टीम इंडिया के लिए, फॉर्चुनेटली इतना नहीं कर पाए, 39 मारे 33 बॉल्स पे। और वो जो डर था, हमने भी डिस्कस किया था मैच से पहले, यार ट्रेविस हेड का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ही इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर। उनका डिसमिसल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड गेम ले गए आपसे दूर तो वो टोटल इजीली 300 तक जा सकता है। तो स्टार्ट उनको जरूर मिली, कुछ बाउंड्रीज आई और थोड़ा वो डर लगना फैंस को भी शुरू हुआ। सोशल मीडिया भी, ग्राउंड में भी फैंस नर्वस होते दिखे, लेकिन फॉर्चुनेटली इतनी लंबी इनिंग्स ट्रेविस हेड नहीं खेल पाए। वरुण चक्रवर्ती अगेन आते ही पहली ही बॉल पे ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया, 39 ऑफ 33। कूपर कॉर्नली सिर्फ एक खाता भी नहीं खोल पाए, यंगस्टर है। ऑब्वियसली प्रेशर बहुत होता है इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ आईसीसी सेमीफाइनल में, वो कुछ नहीं कर पाए। स्टीव स्मिथ जो कैप्टन है, 73 ऑफ 96, ये एक इनिंग्स है जिसने हेल्प किया ऑस्ट्रेलिया को 264 की वो बेस बिल्ड करने में। ब्रिलियंट इनिंग्स, थोड़ा और खेल जाते तो 30-40 रन का फर्क पड़ सकता था ऑस्ट्रेलिया के टोटल में, विच कुड हैव बीन अ मैच विनिंग स्कोर। जॉश इंग्लिश सिर्फ 11 रन, एलेक्स कैरी ने बहुत अच्छा नीचे अपनी कंट्रीब्यूशन दी, 61 ऑफ 57 बॉल्स, और ये 73, 61 और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन 15-20 रन के मिला के ऑस्ट्रेलिया जैसे तैसे 264 पे पहुंचा। मोहम्मद शामी ने 3 विकेट्स ली, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट ली, वरुण चक्रवर्ती जिनको बैक किया गया पिछले गेम में उनको लिया था, इस गेम में भी रखा गया, उन्होंने 2 विकेट ली 10 ओवर में 49 रन देके 4.90 की इकोनॉमी से। रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट लिए, अक्षय पटेल ने 1 विकेट ली। तो एक कलेक्टिव था, ऐसा नहीं था कोई एक बॉलर आउट एंड आउट शाइन करा, कलेक्टिवली पूरी टीम ने मिलकर विकेट्स ली। एक कुलदीप थे जो विकेटलेस गए 8 ओवर में 44 रन, 5.50 की इकोनॉमी। लेकिन
इस कलेक्टिव परफॉर्मेंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया एक डिसेंट टोटल, नॉट अ बैड टोटल, नॉट अ ग्रेट टोटल इधर, 264 पे जाकर रुक गई, विच इज अ डिसेंट टोटल फॉर इंडिया टू चेज। अब इंडिया की बैटिंग की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा आते हैं, रोहित शर्मा 28 रन मारते हैं, 3 चौके 1 छक्का, लग रहा था कि यार थोड़ा मोमेंटम में आ रहे हैं, देन अगेन एलबीडब्ल्यू होते हैं, लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाते। शुभमन गिल जो इस टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म में थे, इससे पहले अच्छे फॉर्म में थे, पिछले 2 मैचेस में अब फेल हुए हैं, 8 ऑफ 11। वेलकम टू विराट कोहली, वी हैव बीन डिस्कसिंग विराट कोहली। श्रेयस अय्यर, आई हमने लाइव से पहले ये डिस्कस किया था कि वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इज श्रेयस अय्यर। जिस तरीके की क्रिकेट वो खेलते हैं, अंडर द रडार चले जाते हैं, कोहली, रोहित, शुभमन गिल ये शाइन कर जाते हैं, लेकिन ये आके बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। दिस कुड हैव बीन इज थर्ड कंसेक्यूटिव 50, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 नहीं कर पाए, 45 पे आउट हुए ऑफ 62। इनकी और विराट की पार्टनरशिप ने मैच को काफी आगे ले गए थे, सिंगल डबल्स, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, सिंगल डबल्स के बेसिस पे मैच को काफी डीप ले गए थे। अनफॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, अक्षर पटेल आते हैं जो नंबर 5 पे आजकल खेल रहे हैं, और वो प्रेशर रिलीज करते हैं विराट कोहली से। 27 ऑफ 30, 1 चौका 1 छक्का, लेकिन वो बाउंड्रीज के लिए देखते हैं, डबल्स के लिए देखते हैं, ताकि विराट कोहली पे प्रेशर ना आए, विच इज अ ग्रेट थिंग। फिर आते हैं केएल राहुल, 42 ऑफ 34, अ ब्रिलियंट इनिंग। मुझे आज भी याद है जो सेमीफाइनल हुआ था, फाइनल हुआ था 2023 वर्ल्ड कप का, उसके बाद कुछ महीनों बाद इंटरव्यू दिया था केएल राहुल ने, जिसमें अश्विन को इंटरव्यू दिया था उनके चैनल पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास टाइम मशीन होती, मैं उस फाइनल की रात को वापस जाता और बाउंड्रीज के लिए देखता, मैं शेल में चला गया, मेरे से वो एक गलती हो गई, और आज ही मेड श्योर कि वो शेल में ना जाए, वो रन्स मारे, वो कोहली पे प्रेशर ना आने दे। 42 ऑफ 34 बॉल्स, 2 4s 2 6s, और मैच खत्म करके आए हैं। और उनके साथ जिन्होंने हेल्प करी मैच खत्म करने में, हार्दिक पांड्या, 28 और 24 डॉट बॉल जरूर खेल रहे थे, लेकिन वो 1 2 3 धड़ाधड़ छक्के मार के उन्होंने अपना मैच खत्म किया, जो वो हमेशा करते हैं। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कलेक्टिव परफॉर्मेंस। केएल राहुल रन मार रहे थे, एडम जैम्पा की ओवर में छक्का भी आया, सिंगल्स भी आए, 3 बॉल पे 8 रन आ गए थे, और विराट कोहली ने बॉल सीधी उड़ाई हवा में, एंड ही गॉट आउट। और केएल राहुल, ऑब्वियसली हमने शुरू में बात किया था, वो थोड़ा नाराज थे, उन्होंने विराट को कहा कि मैं मार रहा था यार, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए था। विराट भी ऑब्वियसली एक ब्रेन फेड होता है, लेकिन अपना काम कर गए थे, वेरी अनलाइक विराट टू नॉट फिनिश अ गेम इतनी पास आके, बट देन अगेन अपना काम विराट कोहली ने बखूबी निभा दिया था। और a brilliant performance by Team India, and they have entered into the final of the Champions Trophy 2025. अब किसके साथ होगा फाइनल, ये देखना जरूरी है। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का कल है सेमीफाइनल पाकिस्तान में, उसमें जो जीतेगा वो टीम आएगी दुबई फाइनल खेलने, और 9th ऑफ मार्च, दैट इज संडे, और उस दिन डिसाइड होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा। दिस इज इंडिया थर्ड कंसेक्यूटिव चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। 2013 के फाइनल में जो जीते थे, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जो पाकिस्तान से हारे थे, और इस बार फिर थर्ड कंसेक्यूटिव फाइनल, द फर्स्ट एंड द ओनली टीम टू डू सो अभी तक। टीम इंडिया हैज रीच्ड देयर थर्ड कंसेक्यूटिव चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, अ बिग गेम, big performances by the big man. As you must have seen on the thumbnail, he's not just a king, he's a genius. He's a genius while chasing, he's a genius while taking his team closer to victories. He's a genius when it comes to ODI cricket, he's a genius when it comes to cricket overall. He has been playing a lot of innings, a lot of match winning innings in his career, and he's not stopping yet. बहुत डिबेट होती है रिटायरमेंट पे कि कब रिटायर होना चाहिए कब नहीं। एज ऑफ नाउ ओडीआई फॉर्मेट, ही इज वे अहेड एवरीबडी एल्स, कोई आसपास भी नहीं भटकता, अभी भी वैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो रिटायरमेंट का भी कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। बट देन अगेन सवाल उठते हैं, ये परफॉर्म करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। बट ग्रेट परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस आया होगा फाइनल में, यू नीड दिस मैन अगेन टू स्टेप अप और अपनी एक क्वालिटी इनिंग्स खेलेंगे, स्पेशली इफ इंडिया इज चेजिंग। व्हाट आर योर थॉट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में, विराट कोहली के परफॉर्मेंस के बारे में, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शामी, इन सब के परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या लगता है इंडिया फाइनल किसके साथ खेलेगी, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, कल कौन जीतेगा सेमीफाइनल, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए चैंपियंस ट्रॉफी देखते रहिए, मैचेस को एंजॉय करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी, पोस्ट मैच लाइव आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड हैव अ गुड नाइट।